एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, तो धमकी का असर यह हुआ कि ईरान ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। खार्ग में ईरान ने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया। IRGC ने खार्ग में पूरा सुरक्षा का जो मोर्चा है वो संभाला। ईरानी सेना पूरी तरह तैयार, ये कहना है IRGC का। तो महायुद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। महायुद्ध एक तरफ 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है, तो वहीं UN में डिप्लोमेट मोहम्मद सफा का इस्तीफा हुआ है। मोहम्मद सफा ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद सफा ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि ईरान पर परमाणु हमला हो सकता है। हमले की योजना तैयार हो गई है। परमाणु हमले के बाद की हालात की तैयारी में UN जुट चुका है और हमले की पूरी प्लानिंग रेडी है। हमले की बाद की जो तैयारी है उसमें UN लगा हुआ है। इस सफा द्वारा बताया गया और जंग से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच इजराइल पर ईरान के ड्रोन अटैक की जानकारी है। मिसाइलों पर नसरल्ला के फोटो भी हैं। साथ ही लारिजानी सिनवार की भी तस्वीरें इस पे चस्पा हैं। कामिकोज ड्रोन पर इन तस्वीरों को लगा दिया गया। लारिजानी की तस्वीर है, सिनवार की भी तस्वीर इस पर चस्पा है। इजराइल पर ईरान की ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक जारी और इन पर मिसाइलों पर ड्रोन्स पर नसरल्ला की फोटो है, लारिजानी की तस्वीरें हैं। ईरानी सैनिकों ने हाल ही में इजराइल की ओर कामिकेज ड्रोन लॉन्च किए। इन ड्रोन पर ईरान ने विशेष रूप से हसन नसरल्ला, यहवा सिनवार और अली लारिजानी की तस्वीरें लगाईं। इस कार्रवाई को इजराइल से इंतकाम लेना माना जा रहा है। वहीं इजराइल के सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है और संभावित हमलों को रोकने के लिए सभी रणनीति अपनाई जा रही है। इसे मिडिल ईस्ट में सैन्य और राजनीतिक संदेश देने की रणनीति माना जा रहा है। इसी बीच ईरानी सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। परमाणु हथियार बनाएगा ईरान, ये कहना है सूत्रों का। NPT से बाहर निकलने की तैयारी और ऐसी संधि से हमको फायदा नहीं, कहा गया ईरान द्वारा। परमाणु हथियार बनाएगा ईरान, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। NPT से बाहर निकलने की है पूरी तैयारी। तो परमाणु संधि से बाहर निकलने वाला है ईरान, क्योंकि इस संधि के रहते हुए ईरान को कोई फायदा नहीं हो रहा। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो नहीं चाहते कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर बने, ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब हो, लेकिन ईरान इस संधि से बाहर हटने को तैयार है, अपने परमाणु प्रोग्राम को एक कदम और आगे ले जाने को तैयार। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता बरकरार है उसमें उम्मीद की किरण अब नजर आती दिख रही है। व्हाइट हाउस का कहना है कि निजी बातचीत में अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, जबकि ईरान के सार्वजनिक बयानों में मतभेद अब भी नजर आते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है और अच्छी प्रगति पर है। कैरोलिन लिविट ने कहा कि ईरान से सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे बयानों और ईरानी अधिकारियों के अमेरिका को निजी तौर पर दी जा रही जानकारी में बड़ा अंतर है। लिविट ने साफ किया कि सार्वजनिक दिखावा और गलत रिपोर्टिंग के बावजूद वार्ता जारी है और अच्छे नतीजे दे रही है। सार्वजनिक बयान अक्सर निजी बातचीत से बहुत अलग होते हैं। और बातचीत की बातों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और बहुत बड़ी धमकी दे दी है। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ खोलो, नहीं तो हम तुम्हारा खार्ग द्वीप उड़ा देंगे। ईरान के तेल कुओं पर हमला भी करेंगे, ईरान का बिजली सिस्टम ठप भी कर देंगे। डील अगर नहीं हो पाई तो कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। तो अमेरिका की ओर से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के बिजली सिस्टम को ठप करने की धमकी है। डील नहीं हुई तो कार्रवाई और तेज करने की धमकी है।